Hey guys, I welcome you all to Bhadra IS Academy. Guys, today is 30th of August 2024 and in today's session हम लोग 30th अगस्त के करंट अफेयर्स एज वेल एज कुछ पिछले क्लास के भी करंट अफेयर्स थे, उनको भी आज हम यहाँ इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले आसाम ट्रिब्यून में ये न्यूज़ आर्टिकल है जहाँ पे बात की गई थी कल के न्यूज़पेपर में that 300-year-old बोका खेसा भावना इस चीज को कंटिन्यू किया जा रहा है लाइक द प्रीवियस ईयर, राइट। तो इसी के रिलेटेड ये न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस किया गया था, जिसका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो अगर देख लीजिएगा अहोम रिजीम के दौरान यह सुटिया एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव हब था इन द ब्रह्मपुत्र का नदर्न बेल्ट, और सोलाल गोहे जो थे ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था हेडक्वार्टर एट सुटिया एंड इनिशिएटेड वेरियस ट्रेडिशंस, जिसमें बोका खेसा भावना भी एक वन ऑफ द पार्ट था, जिसके इनिशिएटर कौन थे? खरांगी बरुआ जी। ये एक सबऑर्डिनेट थे सोलाल गोहेन के and he was responsible for organizing बोका खेसा भावना, राइट। इसके ट्रेडिशनल रिचुअल्स की अगर बात करें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान ये चीज़ सेलिब्रेट किया जाता है एंड ट्रेडिशनल कॉन्टिन्यूटी अगर देख लीजिएगा, यस लास्ट 300 ओल्ड ईयर ट्रेडिशन है जिसको हम लोग लास्ट 300 ईयर्स से सेलिब्रेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट असम ट्रिब्यून का ये दूसरा आर्टिकल है जहाँ पे बात की गई थी दो बिल जो क्या पास की गई है। एक बिल है जिसका नाम है आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024 और दूसरे बिल का नाम है आसाम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन वैकेंसीज इन सर्विसेज एंड पोस्ट अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024। पहला बिल के बारे में हम लोग डिस्क्राइबली देखेंगे, बट पहले दूसरा बिल के बारे में देख लेते हैं। ये जो बिल है आसाम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन सर्विसेज एंड पोस्ट अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024, ये बिल एड्रेस करता है रिजर्वेशन वैकेंसीज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए इन वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट। बट पहला जो है बिल दैट इज आसाम लैंड रेवेन्यू रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2024, इसका मेन एम है दैट कैसे आइकॉनिक प्लेसेस के अराउंड जो है ब्लॉक्स को हेरिटेज ब्लॉक घोषित किया जा सके, जिससे आउटसाइडर्स जो है इन रीजन्स के लैंड को खरीद ना सके। तो डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑफ 2024। इसके ऑब्जेक्टिव्स और प्रोविजंस की अगर बात करें, तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोविजंस है, जिसमें सबसे पहला वाला है प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट। इसका एम है दैट सेफगार्ड करना लैंड राइट फॉर वल्नरेबल कम्युनिटीज, स्पेसिफिकली किन के लिए? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव एंड प्रोविजंस वो है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। जी हाँ, इसके थ्रू सीख किया जाता है टू प्रोटेक्ट द कल्चरल आइडेंटिटीज ऑफ विलेजेस प्रिडोमिनेंटली, जिसको हैबिट किया जाता है बाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, और साथ ही साथ क्रिएशन ऑफ हेरिटेज ब्लॉक दैट इज अराउंड द आइकॉनिक हेरिटेज साइट्स जो है ना, जिससे वहाँ के सोशियो कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस को इंटैक्ट रखा जाए। इसीलिए उनको हेरिटेज ब्लॉक्स घोषित किया जाएगा, जिससे आउटसाइडर्स वहाँ के जमीन नहीं खरीद पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, एक न्यूज़ में ये भी कानून था जो कि आज के न्यूज़पेपर आर्टिकल में इसको एक्सटेंसिवली कवर किया गया है। आसाम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्स बिल ऑफ 2024, जिसमें बोला गया है दैट इस बिल को पास करते हुए बोला गया है दैट अभी तक जितने भी मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस होने वाले हैं अब से, राइट, उनका रजिस्ट्रेशंस जो होगा ना, उनका प्रॉपर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला बात। दूसरा, चाइल्ड मैरिजेस जो है मुस्लिम्स में, ये इसको बिल्कुल बंद करा जाएगा। जिसका एम है टू स्टॉप मैरिजेस विच इज इन्वॉल्विंग माइनर, दैट इज 18 साल से कम उम्र वाली बच्चों के मैरिजेस नहीं होंगी। नेक्स्ट इज कंसेंट एंड पॉलीगैमी, दैट इज बोला गया है मैरिज विदाउट कंसेंट को रोकने के लिए और पॉलीगैमी को भी रोकने का इसमें प्रावधान दिया हुआ है, और साथ ही साथ वुमेन्स राइट को स्पेसिफिकली फोकस करते हुए ये कानून बनाया गया, जिसमें मैरिड वुमेन को जो है क्लेम कर सकती है वो मैट्रिमोनियल होम एज वेल एज मेंटेनेंसेस।
राइट नाउ ट्रांजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी तक क्या होता था ना, दैट अगर मुस्लिम शादी होती थी तो उनका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था काजी के पास भी, बट अभी कंसर्न क्या है, कंसर्न बोला जा रहा है दैट देखो भाई एक्चुअली हो क्या रहा है ना, ऐसे बहुत सारे काजीज थे जो क्या न्यूज़पेपर आर्टिकल बोल रहा है दैट इलीगल चाइल्ड मैरिजेस को भी रजिस्टर करते थे। इसीलिए इनका जो रजिस्ट्रेशन का जो भार है वो काजी से डायरेक्टली अब गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। दैट इज जो रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इट विल मूव फ्रॉम काजीज जो कि इस्लामिक क्लरिक्स हैं टू द गवर्नमेंट, मतलब अब गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन सब कुछ मेंटेन करेगी। और इसके रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस भी क्लियरली दी गई है। दैट इज सबसे पहली बात तो पॉलीगैमी है ना, मतलब देखो हिंदूज में तो पॉलीगैमी प्रैक्टिस नहीं होती। पॉलीगैमी मतलब क्या, एक से अब ज़्यादा शादी नहीं कर सकते हैं, राइट। एंड इम्फेसाइज किया गया है दैट ये मेजर्स जो है चाइल्ड मैरिजेस को भी रोकेंगे। तो इसीलिए पॉलीगैमी और चाइल्ड मैरिज को अगर हम रोक रहे हैं तो इसको हमारा एंटी मुस्लिम स्टंट बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि इसको पॉलिटिकल इशू दिया जा रहा है ना। नेक्स्ट दूसरा है मैरिजेस रजिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन। क्लियरली बोला गया द बिल इज नॉट नलिफाइंग मैरिजेस परफॉर्म बाय काजीज और रिपीलिंग शरिया लॉ। ऐसा थोड़ा ना है, अगर मैरिजेस अगर कोई काजी परफॉर्म कर रहा है तो दैट इज ट्रू है ना, अगर हम शरिया लॉ को तो रिपील नहीं कर रहे है ना। इट्स ओनली रिपील्स द आसाम मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1935। बस सिर्फ हम इस कानून को ही तो रिपील कर रहे हैं, और इस कानून को जो रिपील कर रहे हैं इसके जो प्रोविजंस है ये तो हमारी बहन बेटियों के जो एम्पावरमेंट के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो ये क्लैरिफिकेशंस दी जा रही है गवर्नमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ अगर देखिएगा तो यहाँ पे बोला जा रहा है शी बॉक्स पोर्टल के रिलेटेड जो क्या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसके बेसिक्स हम लोग देखेंगे दैट व्हाट दिस पोर्टल इज। ये एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है, सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स को इनकी काइंड ऑफ एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है जहाँ पे इंफॉर्मेशंस आपको मिलेंगे रिगार्डिंग वेरियस कम्युनिटीज़। यही नहीं, इस कमिटीज़ रिगार्डिंग कंप्लेन मैनेजमेंट। ये जो वुमेन्स जो कभी कंप्लेन फाइल करती है ना, वो वुमेन्स को फाइल करना इजी हो जाएगा और उनका स्टेटस भी देखना इजी हो जाएगा दैट मैंने जो फाइल किया है कंप्लेन रिगार्डिंग द क्राइम व्हाटसोएवर, तो क्या उसके रिलेटेड एक्शंस लिए जा रहे हैं क्या नहीं। मतलब जितने भी सारे ग्रीवांसेस है उसको टाइमली मैनर में कवर किया जाएगा और रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जाएगी, जिसमें क्लियरली बोला गया है दैट एक डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर जो है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग को देखेंगे रिगार्डिंग एनी कंप्लेंट जो क्या गवर्नमेंट ऑफ असम के पास आ रही है। साथ ही साथ इट एम्स टू स्ट्रीमलाइन एंड एश्योर द रिड्रेसल प्रोसेस एज वेल, राइट। तो ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट, मतलब रिड्रेसल प्रोसेस मतलब अगर कोई आपके कुछ ग्रीवांसेस है तो उसको प्रॉपरली रिड्रेस किया जाएगा, वो भी स्ट्रीमलाइन मैनर में, ऐसा नहीं दैट आपका जो ग्रीवांसेस है उसको रख दिया जाएगा, समझो। तो ये इसीलिए ये सेंट्रलाइज्ड एक पोर्टल बनाया गया है जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा, राइट। इसका तर्क भी दिया जा रहा है दैट ये जो गवर्नमेंट के विजन है दैट इज विकसित भारत बाय द ईयर 2024 उसको भी कवर कर रहा है। दैट इज शी बॉक्स पोर्टल जो है सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट का ब्रॉडर विजन ऑफ विकसित भारत बाय 2024, क्योंकि ये एम्फेसाइज करता है वुमेन लेड डेवलपमेंट एज अ की कंपोनेंट ऑफ द विजन। जी हाँ दोस्तों, वुमेन लेड डेवलपमेंट इज समथिंग दैट इज फोकस्ड अपॉन हियर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। थैंक यू गाइस।